हाँ, हे हेलो गाइस। तो दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ द प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट चल रहा है अपना, उसका पार्ट 2 होने वाला है। तो बेसिकली देखो होने क्या वाला है कि इस वाली वीडियो में तुम्हें काफ़ी टेक्निकल टर्म्स देखने मिलेंगी यार। क्योंकि पहली वाली वीडियो में हम देख चुके हैं कि प्रेसिडेंट क्या है, प्रेसिडेंट का क्वालिफिकेशंस क्या है, सारी चीज़ें है ना। इसमें हम देखेंगे प्रेसिडेंट के पास क्या-क्या पावर्स हैं, क्या-क्या फंक्शंस होते हैं प्रेसिडेंट के, ठीक है। तो इसमें तुम्हें काफ़ी टर्म्स देखने को मिलेंगे यार कि व्हाट इज़ वीटो, वीटो क्या होता है ना। और व्हाट इज़ ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस क्या होता है, या फिर पार्डनिंग पावर्स क्या होती हैं, व्हाट इज़ कम्यूटेशन, व्हाट इज़ रेस्पाइट, व्हाट इज़ रिप्राइव। तो ये सारी चीज़ें ना तुम्हें जो जितने भी अगर तुम्हें ये दिक्कत होती है इन टर्म्स में, तो आई प्रॉमिस कि यार इस वीडियो के बाद ना तुम्हें ये टर्म्स ऐसे क्लियर हो जाएंगी जैसे कुछ था ही नहीं, है ना। बहुत ईजी टर्म्स लगेंगी तुम्हें ये। तो चलो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वीटो पावर से, है ना। यार काफ़ी छोटी-छोटी पावर होती हैं, एग्ज़ीक्यूटिव पावर, है ना, लेजिस्लेटिव पावर, तो वो पावर एंड में देखेंगे। मैंने जो टर्म्स थोड़ी डिफ़िकल्ट जो होती हैं ना, वो मैंने पहले रख रखी हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीटो पावर से, है ना। देखो भाई गाइस, वीटो पावर, देखो होता क्या है कि कोई भी जब बिल आता है, तो बिल आता है लोकसभा या राज्यसभा से, ठीक है। और उस वो बिल एक्ट कब बनता है, जब प्रेसिडेंट जी उसमें दे देते हैं अपना असेंट, है ना। जब प्रेसिडेंट उसको अपना असेंट दे देते हैं। क्या प्रेसिडेंट को असेंट देना ज़रूरी है ना। तो क्या प्रेसिडेंट इतनी सुप्रीम बॉडी होने के बाद भी उसके पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि वो मना कर सके या कुछ कर सके, ऐसा आ रहा समझ में। तो इसी को बोलते हैं वीटो पावर। वीटो पावर का मतलब होता है सुप्रीम पावर, है ना। अब देखो, वीटो का सिस्टम ये समझो कि वीटो पावर होती है तुम्हारी चार तरीके की, है ना। पहली पावर को बोलते हैं एब्सोल्यूट वीटो, दूसरी पावर को बोलते हैं क्वालिफाइड वीटो, तीसरी वीटो पावर को बोलते हैं सस्पेंसिव वीटो, और चौथी वीटो पावर को बोलते हैं पॉकेट वीटो। देखो, अगर समझ नहीं आया ना तो सुनो धीरे धीरे, है ना, प्यार से मेरी एक बात सुनो बस। देखो गाइस, पार्लियामेंट ने बिल दिया, ये रहा बिल तुम्हारा, ठीक है, मस्त बिल है एकदम छोटा सा। ये बिल तुम्हें दिया पार्लियामेंट ने, किसको, प्रेसिडेंट को। अगर प्रेसिडेंट इस बिल को वापस भेज देते हैं, कि खत्म ही कर दें बिल्कुल, है ना, कि नहीं भाई, मैं कुछ भी नहीं रिएक्शन ले रहा, इस पे खत्म करो कहानी इसकी, कैंसिल कर देना, विदहोल्ड टू असेंट द बिल, है ना, बिल को जो है असेंट दे ही ना, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वीटो, ठीक है जी। अब देखो, क्वालिफाइड को एक मिनट रुको, मैं तुम्हें बताने वाला हूँ क्वालिफाइड वीटो है क्या है बेसिकली। पहले आओ सस्पेंसिव पे, ठीक है। एब्सोल्यूट वीटो समझ में आ गया कि अगर वो बिल को जो है खत्म ही कर दें बिल्कुल, कैंसिल, ठीक है। सस्पेंसिव में क्या होता है, वो बिल को सिर्फ रिटर्न करें, है ना। और एक और चीज़ ध्यान रखना कि अगर पार्लियामेंट में कोई बिल रिटर्न कर दिया प्रेसिडेंट ने, तो वो सिर्फ एक ही बार कर सकते हैं ऐसा। अगर वही बिल दोबारा पार्लियामेंट ने पास कर दिया, सेम बिल, है ना, चाहे फिर वो उसमें कुछ चेंजेस करके पास करें या विदाउट चेंज, मतलब वही सेम बिल जो वापस प्रेसिडेंट को भेज दें। अगर वही बिल दोबारा प्रेसिडेंट के पास आएगा, अब प्रेसिडेंट उसमें सस्पेंसिव वीटो नहीं लगा सकते हैं। प्रेसिडेंट को अपना असेंट देना ही पड़ेगा, है ना। ही मस्ट गिव असेंट। प्रेसिडेंट किसी भी बिल को कितनी बार लौटा सकते हैं, सिर्फ एक बार रिटर्न कर सकते हैं। दूसरी बार में उन्हें अपना असेंट देना ही पड़ेगा, ठीक है जी। इसे बोलते हैं सस्पेंसिव वीटो, कि एक बिल को सिर्फ रिटर्न कर देना। आ गया। देखो अब आते हैं पॉकेट वीटो पे। पॉकेट वीटो का मतलब क्या है, बिल आया, ये रहा बिल, ठीक है। प्रेसिडेंट ने बोला भाई कुछ नहीं हो रहा, चलो खत्म कहानी बस। कोई डिसीजन ना लें उस बिल पे, उसको ना तो कैंसिल ही करें, बोले कि भाई खत्म, अभी ऐसा कुछ नहीं होने वाला, इस बिल को कैंसिल करते हैं। ना तो कैंसिल ही करें, ना उसको असेंट दें, ना उसको मना करें, है ना। तो ये होती है पॉकेट वीटो, कि बिल आया, उसको अपनी पॉकेट में, ऐसे समझ सकते हो तुम यार, कि उसको अपनी पॉकेट में रख लिया उनने, कि ठीक है, देख लेंगे बाद में, है ना। और वो बात कब आएगी वो किसी को भी नहीं पता। तो इसे बोलते हैं पॉकेट वीटो। तो ये चार तरीके की, मैंने तीन तो तुम्हें बता दी, ये बेसिकली चार होती हैं। अब देखो क्वालिफाइड वीटो क्या होता है। देखो गाइस, क्वालिफाइड वीटो है ना, इंडिया में है ही नहीं, पहली बात तो, ठीक। और दूसरी चीज़ कि क्वालिफाइड वीटो इंडिया में नहीं है, तो क्वालिफाइड वीटो और कहाँ, मतलब क्वालिफाइड जो वीटो है, वीटो पावर है, वो कहाँ के प्रेसिडेंट के पास होती है, वो होती है अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास। तो मेरे को नहीं लगता कि यार इसमें टाइम वेस्ट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो सबसे पहली चीज़ तुम ये तीन याद रखो कि एब्सोल्यूट वीटो क्या होता है, अगर वो डायरेक्ट मना कर दें कि कैंसिल ही कर दें, है ना, बिल को, क्योंकि खत्म हो गया बिल, चलो जाओ। और सस्पेंसिव वीटो, बिल को एक बार रिटर्न कर दें, चाहे वो अमेंड करने के लिए करें, चाहे वो विदाउट अमेंडिंग करें, है ना। चाहे तो बोलें कि देखो भाई इसमें कोई करेक्शन होगा, चाहे वो कैसे भी करें। लेकिन अगर वही पार्लियामेंट ने बिल दोबारा भेज दिया, तो प्रेसिडेंट को असेंट देना पड़ेगा, ठीक। पॉकेट वीटो में क्या है कि अपनी पॉकेट में रख लिया, ना तो हाँ बोला, ना बोला, ना पास किया, ना फेल किया, ठीक है। इसे बोलते हैं। अब देखो, एक चीज़ और समझो गाइस,
वीटो पावर, चलो वीटो पावर से रिलेटेड तुम्हें कहानी बताता हूँ, ठीक है, सुनो। वीटो पावर से रिलेटेड एम लक्ष्मीकांत ने एक बहुत अच्छी बुक दी है कि जो इंडियन पॉकेट है, जो इंडियन प्रेसिडेंट की पॉकेट है, जो इंडियन प्रेसिडेंट की पॉकेट है, वो पॉकेट बड़ी है अमेरिकन प्रेसिडेंट से। ये लाइन यार पेपर में आई भी थी शायद एक बार, आई थिंक। तो ये काफ़ी फेवरेट लाइन है, फेवरेट लाइन बोल सकते हो या काफ़ी प्यारी लाइन बोल सकते हो, जो एम लक्ष्मीकांत में लिखी हुई है कि इंडियन प्रेसिडेंट की जो पॉकेट है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट से बड़ी है। इसका मतलब तुम समझ रहे हो? देखो, जब अमेरिका में कोई भी बिल पास होता है और वहाँ के प्रेसिडेंट को अगर उसे पेंडिंग में डालना है, तो मैक्स टू मैक्स 10 डेज तक के लिए पेंडिंग में डाल सकते हैं बस। 10 दिन से ज़्यादा वो बिल को रोक ही नहीं सकते। लेकिन इंडियन प्रेसिडेंट, इनका कोई टाइम नहीं है ना? नो टाइम। तो इसीलिए बोलते हैं कि किसकी पॉकेट बड़ी हुई? भाई जिसकी पॉकेट बड़ी हुई, जो ज़्यादा टाइम तक उस पॉकेट में रख सकता है चीज़ों को। आ गया समझ में? तो यही इस लाइन का मतलब है कि हमारे यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है, वो बिल को काफ़ी लंबे टाइम तक अपने पॉकेट में रख सकते हैं। ठीक है जी? चलो, ये भी आ गया क्वेश्चन। अब देखो एक और चीज़, प्रेसिडेंट क्या हर केस में वीटो पावर लगाएँगे हर बिल के साथ? मतलब ऐसे तो कोई भी बिल आएगा वो हर बिल में एब्सोल्यूट वीटो घुसेड़ देंगे, है ना? तो एब्सोल्यूट वीटो हर चीज़ में नहीं लगती। अब प्रेसि अगर देखो हम कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंड कर रहे हैं, है ना? कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम कुछ अमेंड कर रहे हैं, तो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पे प्रेसिडेंट जो है वो अपनी वीटो पावर लगाएँगे? ना जी ना। प्रेसिडेंट के पास कोई वीटो पावर नहीं होती इन द रेस्पेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होगा उसमें प्रेसिडेंट के पास कोई भी वीटो पावर नहीं है जी। ठीक है? अब सुनो, तो ये हुआ कब था? ये वाला डिसीजन लिया कब गया था? ये 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1971 में। इसमें हुआ क्या कि प्रेसिडेंट को अपना असेंट देना ही पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पे। आ गया जी समझ में? अब ये बताओ मेरे को कि वीटो पावर क्लियर हुई या नहीं हुई? यार देखो, अगर अभी भी क्लियर नहीं हुई ना, गाइस तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत है यार, क्योंकि वीटो पावर मुझे नहीं लगता कि यार इससे बेटर हो पाएगा, है ना, मेरे से। तो देखो, तुम लोगों को आ गया होगा मे बी वीटो पावर समझ में कि एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो, पॉकेट वीटो, ये 3 पढ़नी है। अगर मना कर दें, खत्म कर दें कि बिल को ही कैंसल आउट कर दें तो एब्सोल्यूट वीटो। वापस कर दें, रिटर्न कर दें एक टाइम के लिए, सस्पेंसिव वीटो। पॉकेट वीटो विद होल्डिंग पे डाल दें, है ना, अपने उसमें रख दें कि चलो देखेंगे बाद में कैसे करके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलो, अब आते हैं देखो ऑर्डिनेंस पे। देखो भाई, ऑर्डिनेंस का सिस्टम क्या है? हमारे पार्लियामेंट में होते हैं 3 सेशन। पार्लियामेंट में 3 सेशन होते हैं। तो किसको पता है भाई कौन कौन सेशन होते हैं? एक होता है मॉनसून सेशन, एक होता है विंटर सेशन और एक होता है बजट सेशन। मतलब सेशन को मतलब तुम ऐसा समझ लो कि यार लोकसभा राज्यसभा की मीटिंग हो रही है, ठीक है जी। तो एक हो गया मॉनसून सेशन, एक हो गया तुम्हारा विंटर सेशन और एक हो गया तुम्हारा बजट सेशन, ठीक है। अब अगर ये सेशन होना, मीटिंग होना, मतलब पार्लियामेंट जो है वो है ही नहीं काम में अभी, सब लोग छुट्टी में हैं, ठीक है। और ऐसे में आ जाए कोई इमरजेंसी, ऐसे में क्या आ जाए? ऐसे में आ जाए भैया इमरजेंसी, तो क्या होगा देश का, है ना? अगर पार्लियामेंट सेशन में है ही नहीं, पार्लियामेंट के जो सेशंस हैं वो चल ही नहीं रहे और इमरजेंसी आ गई, तो क्या होगा? तो भैया होगा ये कि प्रेसिडेंट यूज़ करेंगे अपनी ऑर्डिनेंस पावर अंडर द आर्टिकल 123। 123 में क्या बोला गया है कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। व्हाट इज ऑर्डिनेंस? ऑर्डिनेंस इज द लॉ, है ना, बेसिकली अ सिंपल लॉ, कि जो लॉ, जो कानून पार्लियामेंट बनाता है, अगर वो सेशन में नहीं है तो फिर लॉ कौन बनाएगा? फिर लॉ बनाएंगे तुम्हारे प्रेसिडेंट अंडर द आर्टिकल 123। आ गया बात समझ में? ठीक है। तो जब भी इमरजेंसी में कोई कानून वानून बनाना होगा, जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो, तो ऑर्डिनेंस पास करते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। और ऐसे ही सेम जो है, जो तुम्हारे गवर्नर हैं वो पास करते हैं ऑर्डिनेंस, ठीक है जी। समझो, आ गया। अब देखो और ये प्रेसिडेंट अपना जो मतलब ऑर्डिनेंस है वो पास कब करेंगे? ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ द पार्लियामेंट। अब रिसेस का मतलब समझो यार, मेरे को बेसिकली ना तुम्हें ये चीज़ें बतानी है, क्योंकि आर्टिकल्स तो हर कोई बता देगा, तुम लोग बुक में से भी पढ़ लोगे, लेकिन ये जो टर्म्स होती है ना ये समझ में नहीं आती। तो रिसेस का मतलब होता है कि एटलीस्ट एक हाउस ना हो, है ना, या तो राज्यसभा ना हो या लोकसभा ना हो या दोनों ही ना हो। ऐसे केस में प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। और जब दोनों होंगी, जब दोनों प्रेजेंट होंगी, मान लो लोकसभा भी प्रेजेंट है और मान लो राज्यसभा भी प्रेजेंट है, तो क्या गवर्न जो प्रेसिडेंट है वो ऑर्डिनेंस पास करेंगे? फिर क्यों करेंगे भाई, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है ना। तो राज्यसभा भी है, जब लोकसभा भी है, तो मतलब ही नहीं ऑर्डिनेंस पास करने का। आ गया समझ में?
और ये जो ऑर्डिनेंस पास करते हैं इसकी लाइफ कितनी रहती है? इसकी लाइफ रहती है 6 मंथ 6 वीक, क्योंकि 6 महीने बाद तो भाई सेशन ही हो जाता है ना, हर 6 महीने बाद तो मीटिंग होती है पार्लियामेंट की। तो 6 महीने और 6 वीक्स के लिए इसकी लाइफ होती है, इसके बाद जो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है, जो भी लॉ बनाया उन्होंने, या फिर प्रेसिडेंट इसको खुद वापस ले लेते हैं। और खुद वापस लेते हैं, कभी भी ले सकते हैं मतलब। आ गया जी समझ में? ये हो गया ऑर्डिनेंस। ये भी क्लियर हो गया होगा यार। तो अच्छे से बता रहा हूँ यार तुम लोगों को, तुम लोग आओ भाई साहब पार्डनिंग पावर पे। ये 5 जो टर्म्स है ना यार, एग्जाम में भर भर के पूछता है। व्हाट इज पार्डन, व्हाट इज कम्यूटेशन, व्हाट इज रेमिशन, व्हाट इज रेस्पाइट, व्हाट इज रिप्राइव। समझ लो यार पांचों पावर्स, पांचों चीजों को, ठीक है। पार्डनिंग पावर कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 72, है ना। पार्डनिंग पावर्स एप्लीकेबल कब होती है? देखो पार्डनिंग का मतलब होता है प्रेसिडेंट या तो किसी की जो मतलब किसी को यार कोई सजा मिली है, उस सजा को या तो कम कर दे या फिर जड़ से खत्म कर दे, उन्हें बोलते हैं पार्डनिंग पावर्स। कि किसी को पार्डन कर देना, माफ कर देना, है ना। पार्डनिंग पावर का मतलब है माफी दे देना सिंपली। पार्डनिंग पार्डनिंग पावर्स जो प्रेसिडेंट की हैं वो किस किस के लिए एप्लीकेबल है? देखो वो है, या तो तुम यूनियन लॉ का कोई वायलेशन कर दो, है ना, या तो तुमने कोई यूनियन लॉ तोड़ा हो और उसके तहत तुम्हें पनिशमेंट मिला हो, तो उसको पार्डन कर सकते हैं। कोर्ट मार्शल को पार्डन कर सकते हैं। डेथ सेंटेंस पता है तुम्हें क्या होता है? यार मैं मतलब जब 3-4 साल पहले मेरे को भी नहीं पता था। तो इसको बोलते हैं बेसिकली फांसी की सज़ा, है ना। मैं भी सोचता था यार डेथ सेंटेंस क्या है? अब इसको बोलते हैं फांसी की सज़ा। यार एक तो हिंदी इंग्लिश लिखी नहीं आती, हिंदी और ये पता नहीं। तो यार ठीक है जो भी है ना, फांसी देख लेना। फांसी की सज़ा। अब देखो सिंपली अगर जितने भी उस पे चार्ज लगे हैं, है ना, अगर किसी इंसान पे चार्ज लगे हैं कई सारे, उसको सारे चार्ज से फ्री कर दें प्रेसिडेंट, है ना। कन्विक्ट फ्रॉम ऑल पनिशमेंट, रिलीज कन्विक्ट फ्रॉम ऑल पनिशमेंट, सारे पनिशमेंट से उसको रिलीज कर दें। इसको भैया बोलते हैं पार्डन कर देना। क्या कर देना? पार्डन कर देना। देखो, और या फिर उस देखो दूसरा वाला क्या है, कम्यूटेशन क्या होता है? अगर किसी को फांसी की सजा मिली डेथ सेंटेंस की, उसको कम करके रिग्रेस इम्प्रिजमेंट कर देना, है ना। उसकी फांसी की सजा को कैंसिल करवा के उसको जेल में डाल देना, बस सिंपल। उसको मतलब सजा मिलेगी, फांसी की सजा नहीं मिलेगी अब। तो इसे बोलते हैं कम्यूटेशन, है ना, कि फांसी की सजा रुकवा दी किसी की और उसे रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट दे दिया गया, ठीक है। पार्डन क्या होता है? पार्डन सारे पनिशमेंट से उसको रिलीज कर देना, ठीक है। अब आते हैं रेमिशन क्या होता है। देखो अगर तुम्हें सज़ा मिली है मान लो 5 साल की, और वो 5 साल की सज़ा को कम करके प्रेसिडेंट साहब जो हैं उसे 3 साल की करा दें, तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं रेमिशन। कि मतलब जो पनिशमेंट का पीरियड है उसको कम कर दें, उसे बोलते हैं रेमिशन, ठीक है। अब देखो रेस्पाइट क्या होता है? रेस्पाइट का मतलब होता है कि पनिशमेंट को जो कम कर दें, पनिशमेंट को कम कर दें लेकिन किसी स्पेशल रीज़न की वजह से। स्पेशल रीज़न कैसे होते हैं? तुम्हारी तबीयत ख़राब हो गई है ना, या किसी अगर कोई वुमेन है तो प्रेगनेंसी की हाल कंडीशन है, या कोई और अदर स्पेशल कंडीशन है, तो उस केसेस में क्या होता है कि पनिशमेंट को कम करने को क्या बोलते हैं? रेस्पाइट। अब तुम याद कैसे रखोगे? देखो कोई अगर लेडीज़, अगर कोई अगर वुमेन प्रेग्नेंट है ना, तो यार बेसिक सी बात है कि उसको कहीं न कहीं हम लोग रिस्पेक्ट देंगे। तो रिस्पेक्ट से तुम याद रख सकते हो रेस्पाइट। रिस्पेक्ट, रेस्पाइट ऐसे करके याद रख लेना, है ना। कोई अगर आदमी बीमार है तो उसको रिस्पेक्ट देने के लिए उसकी पनिशमेंट को कम कर देते हैं, इसलिए रेस्पाइट याद रखना, ठीक है। अब रिप्राइव क्या होता है भैया? रिप्राइव, रिप्रीव होता है, रिप्रीव, रिप्राइव जो कुछ भी बोल लो यार, प्रोनाउंसिएशन नहीं तो करना है। रिप्रीव स्टे ऑफ द एग्जीक्यूशन फॉर अ टेम्परेरी पीरियड, किसी की फांसी की सज़ा को थोड़े टाइम के लिए रोक देना। एक टेम्परेरी पीरियड के लिए उसको रोक देना कि अच्छा भैया अभी फांसी की सज़ा रोको भाई साहब की, थोड़े दिन बाद देंगे, है ना, अभी टाइम अच्छा नहीं है। तो इसे बोलते हैं रिप्राइव। यार प्लीज़ मैं तुमसे बार-बार बोल रहा हूँ कि ये पाँचों जो सेंटेंस लिखे हुए हैं ना, जो तुम्हें मिले हुए हैं, टेलीग्राम पे भी डले हुए हैं, और जो मैं तुम्हें यहाँ भी बता रहा हूँ, जिनको समझ में नहीं आ रहा समझ लो। पार्डन, सारे पनिशमेंट से रिलीज़ कर देना। कम्यूटेशन, डेथ सेंटेंस को जेल में, मतलब किसी को फांसी की सज़ा मिली हुई है तो उसकी सज़ा कम कर देना, उसको खाली मतलब सज़ा देना, कैद-वैद में डाल देना। रेमिशन क्या होता है? पनिशमेंट के पीरियड को रिड्यूस कर देना। व्हाट इज़ रेस्पाइट? पनिशमेंट को कम कर देना, किसी स्पेशल रीज़न की वजह से, जैसे प्रेगनेंसी वगैरह। रिप्रीव क्या होता है? एग्जीक्यूशन को टेम्परेरी पीरियड के लिए रोक देना। आ गया जी समझ में? अब क्या होता है कि 161 आर्टिकल में देखो, पार्डनिंग पावर किसमें थी? 72 में प्रेसिडेंट की। गवर्नर भी पार्डन करते हैं, है ना। जो गवर्नर होते हैं स्टेट के वो भी पार्डन करते हैं अंडर द आर्टिकल 161। अब ये पार्डनिंग पावर तो है इनके पास लेकिन कम है। क्यों? क्योंकि पहली बात ये डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं करते। यार पिक्चरों में देखा होगा तुमने, फांसी की सजा गवर्नर ही तो माफ, ये प्रेसिडेंट ही तो माफ करता है। जो गवर्नर होते हैं वो तो नहीं करते ना। डेथ सेंटेंस पहली बात कि प्रेसिडेंट पार्डन करेंगे, गवर्नर नहीं करेगा।
और कोर्ट मार्शल भी इनके औकात के बाहर है, ठीक है जी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द पार्डनिंग पावर गाइस। तो मे बी दीज़ टॉपिक्स आर क्लियर टू यू, ठीक है? चलो आ जाओ। अब देखो कुछ एक्स्ट्रा पावर्स होती हैं, उन्हें देख लो, ठीक है? शांति से सुन लेना आप, ये थोड़ी मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन समझ लो। व्हाट इज़ एग्जीक्यूटिव पावर? जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस होते हैं गवर्नमेंट के, वो किसके नाम पे बिल फाड़ा जाता है? बिल फाड़ा जाता है जी प्रेसिडेंट के नाम पे, ठीक है? जितनी भी एग्जीक्यूटिव। अब देखो पीएम को अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट जी करेंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करेंगे विद द प्रेसिडेंट इसके पीएम जी के कहने पे, ठीक है? कैग को रिप्रेजेंट कौन करे? कैग तो पता है ना, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। वीडियो बना चुका हूँ, उस पे देख लेना, लिंक मिल जाएगी तुम्हें इसमें डिस्क्रिप्शन में। अटॉर्नी जनरल को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जितने होते हैं उनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। अदर इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं उन्हें अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। गवर्नर्स को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। और फाइनेंस कमेटी के जितने भी चेयरमैन और मेंबर होते हैं उन्हें अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। तो ये एग्जीक्यूटिव एक्शन है, याद रखना कौन कौन को कौन कौन अपॉइंट करता है, ठीक है? लेजिस्लेटिव पावर में क्या है? सम्मन होता है, देखो ऑफिशियली किसी को बुलाना है ना, मतलब ऑफिशियली जैसे कोर्ट वोट के सम्मन नहीं आते, तो वो चीज़। सम्मन, प्रोरोग, पार्लियामेंट, आल्सो सम्मन जॉइंट सिटिंग। जॉइंट सिटिंग को कौन बुलाता है? प्रेसिडेंट जी बुलाते हैं। लोकसभा को डिसॉल्व कौन करता है? डिसॉल्व बेसिकली अब 5 साल पूरे हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाती है लोकसभा, तो उसको डिसॉल्व कौन करता है? प्रेसिडेंट करेंगे। और जब न्यू लोकसभा बन के आती है आफ्टर द इलेक्शन, तो उसका पहले सेशन को एड्रेस कौन करता है? ये भी याद रखना गाइस, प्रेसिडेंट ना कि स्पीकर। काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है लोकसभा में कि स्पीकर होंगे या प्रेसिडेंट होंगे, तो याद रखना, ठीक है? तो प्रेसिडेंट करते हैं पहले सेशन को एड्रेस। फाइनेंशियल पावर में क्या है यार? सिंपल है, मनी बिल के लिए प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए ना। अगर मनी बिल लेके आ रहे हो तो प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए प्रेसिडेंट की तुम्हें, ठीक है? जुडिशियल पावर में चीफ जस्टिस और जजेस जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को, उन्हें कौन अपॉइंट करता है? उन्हें भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। वार्निंग पावर ऊपर पढ़ा चुका हूँ, ये भी जुडिशियल पावर में आती थी। मिलिट्री पावर तुम्हें यार मैंने कल बताया था कि जो आर्मी के चीफ होते हैं या फिर नेवी चीफ होते हैं या एयरफोर्स के चीफ होते हैं, उन्हें अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। अगर वॉर डिक्लेयर करनी है तो भी प्रेसिडेंट जी करेंगे। अब इनकी कुछ इमरजेंसी पावर है। इमरजेंसी पावर क्या होती है? नेशनल इमरजेंसी अगर इन्हें लगानी है 352 के अंडर आती है। प्रेसिडेंट रूल लगाना है 356 और 365 के अंडर आता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी देखो अभी तक तो लगी नहीं है, तो 360 में ये लगती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो ये इमरजेंसी पावर है प्रेसिडेंट की, ठीक है? अब देखो यार ये प्लीज़ देख लो, है ना? थोड़ा ये ना स्टैटिक पोर्शन है जो एनडीए के लास्ट ईयर में आए हैं क्वेश्चंस, ठीक है? तो देखो और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देख लो। 52 आर्टिकल में क्या है? प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है। प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन है वो किस में है? 54 में। प्रेसिडेंट के इलेक्शन कैसे होने हैं वो कौन से आर्टिकल में? 55 में। और टर्म कितनी रहेगी प्रेसिडेंट की? 56 में। क्वालिफिकेशंस क्या रहेंगी? 58 में। ओथ एंड अफर्मेशंस आर्टिकल 60 में। इम्पीचमेंट कैसे करना है, कैसे प्रेसिडेंट को इम्पीच करना है? 61 में। वार्निंग पावर्स क्या है? 72। प्रेसिडेंट जो है असेंट देंगे किसी भी बिल को, वो किस में लिख रहा है? आर्टिकल 111 में। और ऑर्डिनेंस 123 में, ये तो तुम्हें याद ही होगा। ये गाइस यार याद रखना कि कौन से ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो लगातार 2 टर्म के लिए प्रेसिडेंट रहे हैं, लगातार 2 बार प्रेसिडेंट बने। तो ही वॉज सॉरी राजेंद्र प्रसाद, ठीक है? और जाकिर हुसैन जी, इनका भी याद रखना भाई। ये पहले ऐसे प्रेसिडेंट थे या इकलौते ऐसे प्रेसिडेंट थे जो अपने टर्म के दौरान ही मर गए थे, है ना? जब प्रेसिडेंट थे उसी टाइम पे एक्सपायर हुए थे गाइस, जाकिर हुसैन, ठीक है? तो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड कि प्रेसिडेंट भाई मैं पूरा करा चुका हूँ। और जिन लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकता है, ठीक है? लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बेसिकली वहाँ पे हम डेली क्विज़ करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं जो लास्ट ईयर या इंपॉर्टेंट होते हैं एनडीसीडीएस के लिए। तो टेलीग्राम में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। तो मैंने अपनी तरफ से प्रेसिडेंट पूरा खत्म कर दिया। अगर ये टर्म्स आप लोगों को क्लियर हुई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। बाकी शेयर विद योर फ्रेंड्स जो तैयारी कर रहे हैं अपने प्रिपरेशन मेट्स के साथ, प्लीज़ शेयर कर देना, ठीक है? ध्यान रखो, टाटा बाय बाय।